दोस्तों, एक पोस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि प्लेटफार्म पर वायरल हो रही थी, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति एक लड़की का सर हाथ में लिए हुए, कटा हुआ सर हाथ में लेकर के घूम रहा है। लोग जब देख रहे हैं, उसने सेल्फी लेकर के और उसे वायरल कर दिया था। दोस्तों, ये पोस्ट सबसे पहली बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से शुरू होती है और उस पोस्ट को थोड़ी सी देर में पूरे भारत में, पूरे देश में पहुंचा दिया था। दोस्तों, जो लोग देख रहे थे, देखने वाले लोग हड़बड़ा रहे थे कि आखिरकार एक कटा हुआ सर लेकर के इस प्रकार से इस प्लेटफार्म पर चल रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस भी उसे खोजने में लग जाती है। दोस्तों, ये डरावनी तस्वीर लेकर के वो घूम रहा था, सर से खून टपक रहा था और ये खूनी कंकाल लेकर के वो घूम रहा था। पुलिस ने जब उस पोस्ट को देखा तो उसकी खोजबीन करने के लिए फौरन भागना शुरू कर देती है। दोस्तों, उस पोस्ट को खोजने के लिए जब भागती है, तब तक उससे पहले वो खूंखार व्यक्ति, वो कातिल उस सर को लेकर सीधा थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंचने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वहां पुलिस जो होती है उस हैरत में पड़ जाती है कि आखिरकार ये सर काट करके लोग भागते हैं, इधर उधर छुपते हैं, लेकिन ये सीधा दफ्तर चलाया, पुलिस स्टेशन चलाया। इसे जरा सी भी डर नहीं है, कोई हैरानी नहीं है, कोई इसके चेहरा पर मायूसी नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था कि इसने कौन सा बड़ा काम किया हो, इतना बड़ा काम किया है तो ये थाने के अंदर भागता हुआ चला आया। दोस्तों, इसको उसके चेहरे पर बिल्कुल मायूसी, निराशी कोई नहीं थी कि हम निराश हैं, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके दिल में कोई ऐसा भयावह डर नहीं था। दोस्तों, आखिर उसने किसका सर काटा था, ऐसा क्यों किया था, वो कौन व्यक्ति था जो इस घटना को अंजाम दिया था, ये खौफनाक काम क्यों किया, वो कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने ऐसा काम किया और ये वीडियो खुद ही बनाकर, पोस्ट खुद ही उसने वायरल की थी। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में आखिरकार वो कौन व्यक्ति था, इस कहानी का पूरा मंजर क्या था। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जो हम मेहनत करते हैं, आप लोगों का बड़प्पन है, जो हमारी वीडियो देखते हैं, आप लोगों की महानता है। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ। ये कहानी एक फिल्म से कम नहीं है, फिल्मी जैसी कहानी। एक मराठी फिल्म होती है, जिस मराठी फिल्म में उसका पिता, उसका भाई जाकर के अपनी बेटी और अपने उस बच्चे का कत्ल कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इससे ये कम नहीं है, एक खौफनाक कहानी है। इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिए, तब आपको पता चल सकता है कि दोस्तों आखिरकार लोग ऐसे भी होते हैं। फिल्मी एक ऐसा मंजर होता है, लोग देखते हैं क्योंकि वो फेक होती है, वो रियल नहीं होती है, क्योंकि वो एक काल्पनिक कहानी होती है। लोग उसी को देख कर के ऐसे लाखों क्राइम कर बैठते हैं कि फिल्म में ऐसे हुआ, डेड बॉडी ऐसे छुपाई गई, आदमी को मारने का इल्जाम ऐसे किया गया, तो ये लोग फिल्मी से ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ये फिल्मी से कम नहीं थी, जिसे काट कर और उसका सर लेकर के वो व्यक्ति घूम रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, प्यार करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्यार करने वाले एक तरफ होते हैं इस कहानी में और बदला लेने वाले एक तरफ होते हैं। कहते हैं शेर जब किसी पर चोट करता है तो पहले झुक जाता है, उसके बाद ही करता है। दोस्तों, इसी कहानी में यही होता है। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, औरंगाबाद का एक गांव है, वो एक गांव की ये कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक परिवार रहता था और वो किसानी करता था, खेती किसानी का काम करता था। जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय दोहरे, और उनके परिवार में एक बेटी होती है, एक बेटा होता है, पत्नी होती है। बेटी बड़ी होती है जिसका नाम कीर्ति होता है और बेटा छोटा होता है जिसका नाम संकेत होता है। उम्र उसकी 17 वर्ष होती है। ये हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है। दोस्तों, और वो लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ रही होती है। वो लड़की उसी स्कूल में पढ़ती है और खूब सुंदर लड़की थी। लेकिन उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था कैलाश। कैलाश लाड़ गांव का रहने वाला था। उस कीर्ति के गांव से, गोए गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर गांव था जो लाड़ गांव था। वहां का रहने वाला कैलाश उसी स्कूल में पढ़ता था। उस लड़की की उससे मोहब्बत हो जाती है। जब कीर्ति और कैलाश की दोस्ती हो जाती है, इतनी गहरी दोस्ती होती है कि कॉलेज में उसकी चर्चाएं होने लगते हैं।
लोग उसकी चर्चाओं में दिन प्रतिदिन करते थे कि लड़की और लड़का इतना मंजर खराब कर रहे हैं कॉलेज का। दोस्तों, जब उसके घर खबर पहुंचती है तो लड़की को पढ़ने से रोक लिया जाता है। फिर भी पढ़ने के लिए उसका भाई साथ जाता था, लेकिन मोहब्बत वाले चूकते नहीं, कहीं भी किसी जगह भी मिल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यूं ही प्रेम प्रसंग दोनों का चलता रहता है, कैलाश और कीर्ति का। एक दिन वो आता है कि जून 2021 को लड़की घर से गायब हो जाती है। लड़की घर से गायब हो जाती है। उसके जो पिता, उसके परिवार वाले देखते हैं कि लड़की गायब है, तो इज्जतदार लोग थे तो उसे चारों तरफ ढूंढते हैं। उसकी खोजबीन की जाती, खोजबीन में वो लड़की कहीं नहीं मिलती है, तो उन्होंने थाने में जा कर के तहरीर दी और कहा मेरी बेटी गायब है, पता नहीं किसी ने उसको किडनैप किया है या किसी ने मार दिया है, उसका कोई अता पता नहीं है, मेरी लड़की आज 2 दिन से लापता है, हम चारों तरफ खोज रहे हैं। तहरीर दी, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं अगर जहाँ भी मिल जाएगी तो हम उसमें पूरी तरीक़ा से खोजने की कोशिश करेंगे, आप चिंता मत करो। दोस्तों, उसके जो घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन तभी खबर आती है कि कीर्ति मिल गई है। जब खबर आती कीर्ति मिल गई है, तभी उसके परिवार के, उसके पिता भागकर पहुंचते हैं। लेकिन जब पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ और होता है, मामला बदला हुआ नजर आता है। जो कीर्ति होती है उसकी मांग भरी हुई होती है, मांग में सिंदूर होता है, पैरों में बिछिया पहने हुई होती है। उसके साथ जो लड़का होता है उसका नाम कैलाश होता है, कैलाश प्रजापति, जो दोस्तों उस लड़की से शादी कर रखी थी। लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन उसका पिता नाराज होकर के चला जाता है। इज्जतदार आदमी था। पहले तो ये था कि लड़की गायब हो गई, गुम हो गई, मारी गई, क्या हुआ, कुछ नहीं। जब लड़की मिल जाती है, लड़का के साथ शादी कर ली होती है, तभी पिता भी कुछ समय के लिए, इज्जतदार आदमी होते वो घर से गायब हो जाता है। पिता भी गायब हो जाता है। परिवार बहुत सदमे में आ जाता है, क्योंकि ये खेती किसानी करते थे कि इज्जतदार परिवार था। दोस्तों, उसके बाद में कुछ समय और व्यतीत होता है तो कैलाश का जो परिवार होता है वो उसे घर पर बुला लेता है। कहते हैं कि मामला रफे दफे हो चुका है, अब कोई बात नहीं है। तो कैलाश कीर्ति को लेकर अपने घर आ जाता है। दोस्तों, जब कीर्ति की माँ को पता चलता है कि कीर्ति अपने घर आ गई है, तो उसने विचार किया चलो बेटी से मिलते हैं चल करके। लेकिन मिलने का कोई बहाना था दोस्तों। 28 नवंबर 2021 को कीर्ति अपने बेटे को लेकर के संकेत को और अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। उस समय उसकी बेटी खेत में काम कर रही होती है। तो बेटी ने जब सुना कि माँ घर पे आई है, तो माँ का आना सुनकर के कीर्ति काम छोड़कर भागकर घर पर पहुंची और माँ की आव भगत की, उसको प्यार दुलार दिया और बहुत समय तक बातें होती रही। लेकिन कीर्ति ने कहा माँ हुआ वो हो गया, लेकिन पिता को समझा लेना, पिता गुस्सा में हैं, अगर पिता मान जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन होना था वो हो चुका और मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ। जब वो ये सुनती है बात तो और भी आग बबूला हो जाती है दोस्तों। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा रोने का एक नाटक था। बेटी को देख करके रो रही थी। जब विदा घर से उसके जा रही थी तो मानो ऐसा लगता था कि बेटी को दोबारा विदा कर रही हो। इतनी फूट फूट करके रो रही थी, ऐसे रो रही थी कि मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद वो घर चली जाती है और बेटी से सुबह शाम दोपहर फोन पर बात करती रहती थी। दोस्तों, उसके कुछ समय के बाद 6 दिसंबर 2021 को कीर्ति की माँ शोभा और उसका बेटा संकेत सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बात कीर्ति को नहीं मालूम होती है। जब देखा घर पर कोई नहीं, खेतों पर निकल चुके हैं, लेकिन कैलाश जो था उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो घर पर ही था। कैलाश जब घर पर था तो कैलाश ने जब आया हुआ अपनी सास को देखा तो आओ आदर किया, बैठाया और उनसे मिला। मिलने के बाद उसकी तबीयत खराब थी और एक रूम में जाकर लेट जाता है। एक रूम में जब लेट जाता है, उधर उसकी बेटी और उसका भाई माँ एक रूम में बतला रहे थे। तो उसने विचार किया माँ बेटी भाई ये बतलाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तभी कीर्ति पानी पिलाने के बाद और रसोई में जाकर के चाय बनाने के लिए पहुंच जाती है। दोस्तों, चाय बनाने के लिए जब पहुंचती है, चाय जब बनाती है, बनाने के बाद दोस्तों और जैसे ही चाय को कुछ तैयार कर रही थी, तभी उसकी माँ और बेटा उसी रसोई में पहुंच जाते हैं। माँ और बेटा जब उसी रसोई में पहुंचते हैं, तभी एक तेज आवाज होती है मानो कुछ गिरा हो।
कैलाश जो कमरे में लेटा हुआ था, इतनी आवाज भारी हुई तो कैलाश भाग करके आता है, तो जब वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों आंखें ये फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी जो माँ थी, बेटी का पैर पकड़े हुए थी, बेटी जमीन पर गिरी थी, उसका भाई हसिया से उसकी गर्दन काट रहा था और गर्दन काट रहा था। जैसे ही कैलाश वो देखता है तो कैलाश पर भी हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो गर्दन काट कर और बाँ से बेखौफ निकल जाता है। जब गर्दन काट कर बेटी की और माँ और बेटा जब निकल जाते हैं, लेकिन फोटो खींचने के बाद वो पोस्ट वायरल कर देता है, आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। दोस्तों इस मंजर को देख कर के सब लोग भयभीत थे। पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस जब उस पोस्ट को देखती है, सूचना के तहत उन आरोपी को खोजने की कोशिश करती है। आरोपी को खोजने की कोशिश करने के बावजूद आरोपी जो होते हैं वो सीधे थाने पहुंच जाते हैं, बाइक पर बैठ करके, और वो लड़का उस सर को लेकर और सीधा थाने पहुंच जाता है। थाने जा कर के पुलिस वालों को वो दे देता है, कहता है कि मैंने अपनी बहन का सर काटा है। दोस्तों पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, सर है नहीं धड़ पड़ा हुआ है। कैलाश से पुलिस पूरी जानकारी लेती है तो कैलाश उस बयान को करता है कि मुझे हकीकत में नहीं मालूम था कि लोग इस इल्ज़ाम देने के लिए आए हैं। माँ और भाई से बढ़कर के कौन हो सकता है? माँ एक बेटी के साथ क्या ऐसा कर सकती है? दोस्तों पुलिस जो होती है पूरी छानबीन करती है। दोस्तों इसमें ये था कि जो वो लड़की थी, लड़की के पिता जो संजय थे, एक भले परिवार के थे, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गांव के लोग उन्हें टिकने नहीं देते थे, बात बात पर वही बात कहते थे, उन्हें ये बात खटक रही थी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस इल्ज़ाम को देने के लिए उस लड़की का सर काट लिया गया। दोस्तों काटने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन अब पुलिस छानबीन में लगी है कि आखिरकार माँ और बेटे के ही राज था या इसमें पिता का भी राज था। अभी तक इस केस का खुलासा नहीं हो पाया। दोस्तों कीर्ति के भाग जाने के बाद उनके पिता थोड़े बहुत तो नाराज थे, लेकिन इस बात को पूर्ण तरीका से नहीं मालूम कर पाए कि आखिरकार इसमें किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि संकेत को उकसाने के लिए आखिर वो भाग गई थी। तो किसका हाथ हो सकता है? उस लड़के को किसने उकसाया था? बदला लेने के लिए किसने उसे बताया गया था? इसकी पुलिस अभी तहकीकात में लगी हुई है कि आखिरकार इस कहानी का अभी वो केस चल रहा है। केस दबा नहीं, केस क्योंकि इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये मांजरा सब क्या था, किसने उस लड़के को उकसाया था जो उसने इस घटना को इल्जाम दिया था। दोस्तों ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा जुल्म हो जाता है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय बताइए। अगर कोई कमी हो तो हम उस त्रुटि को संभालने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।